नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में फिर हमारे साथ शामिल है हमारी सहयोगी मेघा। मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आज फिर हम एक नए मुद्दे के साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और इस प्रोग्राम में उसी मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे। मुद्दा फिर से कांग्रेस का है। जी हाँ, लगातार कई दिनों से कांग्रेस को लेकर देखा जा रहा है किस तरह का हाल और बेहाल कांग्रेस का हो चुका है। कांग्रेस में जब भी कोई नेता आता है, जब भी कोई मंत्री आता है, किसी ना किसी को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें सामने आती ही रहती हैं। उनकी कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वही सॉल्व नहीं हो रही है। इसी के साथ उनका अध्यक्ष जो है उसका चेहरा भी नहीं मिल रहा है, जिसके बीच राहुल गांधी और सोनिया गांधी काफी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की, तो वो भी हाल ही में एक झटका देकर राहुल गांधी को चले गए हैं। जी हाँ, प्रशांत किशोर की भी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस में हो सकता है प्रशांत किशोर आकर कुछ अलग कांग्रेस की जो किस्मत है वो चमका दे, लेकिन देखा सभी ने कि आखिर हो क्या गया। इसी बीच हम बात करेंगे मेघा से और कुछ सवाल पूछेंगे कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस का जो हाल है वो अब हरियाणा में भी बेहाल हो चुका है और उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद अब हरियाणा में भी कांग्रेस का पंजाब जैसा हाल ना हो जाए। लेकिन ऐसा क्यों है और ऐसी नौबत क्यों आ रही है, मेघा हमें बताइए। देखिए, यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, आप बाकी राज्यों में भी देखिए, सभी जगह कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह की जो ये बातें हैं ये बार बार उठकर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से यही मुश्किलें रही है, अंतर्कलह की, विवाद की। यहाँ पर नेताओं के बीच जो है एक मत नहीं बन पाता है कभी भी। कई नेता जो है कांग्रेस के अंदर पार्टी के खिलाफ ही उतर जाते हैं। ऐसा पंजाब इलेक्शन में भी देखा गया था, जिस तरह से सिद्धू ने मोर्चा खोल दिया था यहाँ पर पंजाब के खिलाफ, वो बातें बोलने लगे थे यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ। और यहाँ पर देखने को मिला कि चरणजीत सिंह चन्नी से भी काफी नेता खुश नहीं थे और पंजाब में। और यहाँ पर इस वजह से देखा गया 2022 का जब विधानसभा चुनाव होता है पंजाब में, तो वहां पर कांग्रेस की तरफ से कई सारे ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने जो कांग्रेस के खिलाफ ही बात बोली है। तो यहाँ पर अंतर्कलह की जो ये चीजें है ये उभर कर आती है और यही चीज हरियाणा में भी हो रही है। हरियाणा में भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह से हरियाणा पद की जो कमान है, अध्यक्ष पद की कमान, वो जिस तरह से सौंपी गई है, उस वक्त उस चीज को लेकर अब हरियाणा में भी बवाल हो रहा है। और यही बवाल पहले कांग्रेस पंजाब में भी झेल चुकी है, तो यही चीज अब हरियाणा में भी दोहराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि हरियाणा में किस वजह से इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन बात यही है देखने वाली कि हर राज्य में कांग्रेस इस तरह का ही तो काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो अंतर्कलह है उसी में इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि उसकी वजह से जो पूरी टीम है वही नहीं लीड हो पा रही है। क्या इसकी बड़ी वजह अध्यक्ष को लेकर भी है? जो अध्यक्ष का चेहरा है, जिस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी हो, अपने से हटकर कोई नया चेहरा ही नहीं लेकर आ रहे हैं अध्यक्ष पद पर, क्या एक ये भी बहुत बड़ी वजह बन सकती है इस युद्ध को लेकर, जो आपस में जो पूरी चीजों में घमासान हो रहा है कांग्रेस? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर एक सही नेतृत्व की बहुत जरूरत है कांग्रेस को। और यहाँ पर लीडरशिप की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं कमी दिखी है कांग्रेस के अंदर। जिस तरह से सोनिया गांधी अभी लीड कर रही है, अब लग रहा है कि सोनिया गांधी को इस पद को छोड़ देना चाहिए और एक ऐसे नेता की तरफ रुख करना चाहिए जो कांग्रेस की दिशा को एक नया मोड़ दे सके और कांग्रेस पार्टी को फिर से कहते हैं ना, जान फूंक सके। तो वैसे नेता की अभी जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, और ये ऐसा लीडर नहीं है। और इस वजह से देखा जा रहा है कि हर राज्य में इस तरह के अंतर्कलह की बात आ रही है और हरियाणा में जिस तरह से अंतर्कलह की बात आ रही है वो भी अध्यक्ष पद को ही लेकर आ रही है। यहाँ पर अध्यक्ष पद को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, यहाँ पर गुटबाजी देखने को मिल रही है हरियाणा में। जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि अध्यक्ष पद को लेकर फिर से जंग छिड़ चुका है। तो ये पद की लड़ाई, या फिर आप यहाँ पर स्टेट की बात करें या फिर पूरा कांग्रेस की बात करें, पूरे कांग्रेस में भी यही हो रहा है कि अभी सोनिया गांधी को सब बोल रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई और नए चेहरों को पद पर लाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी आ सकते हैं या फिर प्रियंका गांधी भी आ सकती है। तो अब कांग्रेस को जो है इन परिवारवाद से उठकर सोचना चाहिए और एक ऐसे लीडर को लाना चाहिए जो सच में कांग्रेस को जो है वो सही दिशा दिखाने में मदद करे। चलिए, इस बारे में तो हमें साफ तौर पर पता लग चुका है कि इसमें राय कहीं ना कहीं ये वाली भी है कि अब सोनिया गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए, सोनिया गांधी को वो सीट खाली कर देनी चाहिए और अपने गांधी परिवार से अलग एक नया
चेहरा भी दे देना चाहिए। लेकिन जब अगर हम नए चेहरे की बात करते हैं मेगा, तो हमारे पास दो विकल्प आते हैं कि कांग्रेस में ये दो विकल्प है जो सेट हो सकते हैं, जिसमें मैं नाम लूं सचिन पायलट का और उन्हीं के साथ कन्हैया का। देखिए ये दो ऐसे व्यक्ति हैं कांग्रेस के लिए जो सूट करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन सा नेता है इन दोनों में से जो अध्यक्ष पद जिसको मिलना चाहिए और अच्छे से वो संभाल सके? जी देखिए, आपने जो जिन दोनों नामों की बात की यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए, इनके नाम बार बार सामने आ रहे थे, लेकिन अब साफ हो चुका है कि इन दोनों में से किसी को भी अध्यक्ष पद नहीं सौंपा जाएगा। क्योंकि देखिए कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कांग्रेस हमेशा से जो ये अध्यक्ष पद है ना, परिवारवाद के बीच में ये फंसा रहा है ये पद। यहाँ पर देखा गया है कि गांधी परिवार से कभी न कभी जो है ये बाहर नहीं निकला है, और यहाँ पर जो अध्यक्ष पद है ना, घूम फिर कर गांधी परिवार के अंदर रह जाता है। वहीं आपने सचिन पायलट की बात की, तो सचिन पायलट ने भी अपनी तरफ से ये चीज साफ कर दी है कि वो राजस्थान का सीएम बनना चाहते हैं और राजस्थान में जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठना चाहते हैं। उन्होंने अपनी मंशा जो है कांग्रेस के सामने साफ रख दी है। वहीं अगर कन्हैया कुमार की बात करूं तो वो सच में अच्छे नेता है, लोगों के बीच उनकी अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन अभी भी उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो कांग्रेस को लीड कर सके। तो अगर अध्यक्ष पद की बात आती है तो घूम फिर के जो है प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी के बीच जो है वो कॉम्पिटिशन हो सकता है, और इन दोनों में से ही किसी एक को जो है ये अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है। बिल्कुल, इस चीज से यह भी चीज दिखाई देती है कि ना तो वो इस्तीफा दे रही हैं और ना ही गांधी परिवार किसी नए चेहरे को या कोई पुराना भी चेहरा रहे लेकिन गांधी परिवार से अलग किसी और को पद नहीं देंगे। लेकिन और यही चीज होती है, यही अंतरकला वाली चीजें हैं जो चीजों को बिगाड़ती चली जाती है, पूरी पार्टी को डुबोती चली जाती है। लेकिन जिस तरह हम बात कर रहे हैं हरियाणा में जो कांग्रेस का हाल हो रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये भी चीजों के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है हरियाणा में भी कांग्रेस का पंजाब जैसा हाल ना हो जाए। आपको क्या लगता है कि पंजाब में कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती कहाँ की जिसकी वजह से वहां से हाथ धो बैठी कांग्रेस और अब हरियाणा में भी वही हाल है? जी देखिए, हरियाणा की बात मैं आपको जरूर बताऊंगी। इससे पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में सबसे बड़ी गलती तो सीएम चेहरा बदल के हुआ। वहां पर देखा गया कि बहुत सारे ऐसे नेता जो है वो नए सीएम चेहरे यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी से खुश नहीं थे। यहाँ पर सिद्धू जो है लगातार उन पर हमला बोलते हुए नजर आए, अध्यक्ष पद की कमान भी उनसे छिन गई इसी चक्कर में। और यही अगर मैं बात करूं हरियाणा अध्यक्ष पद की, तो यहाँ पर भी अब देखा जा रहा है कि जैसे यहाँ पर हुड्डा के करीबी की बात की जा रही है कि यहाँ पर उनके करीबी को अध्यक्ष पद बनाया जा रहा है। यहाँ पर उदयमान की बात बार बार जैसे सामने आई और उन्होंने घोषित कर दिया है कि हरियाणा में अध्यक्ष पद की कमान वही संभालेंगे। और जब से ये घोषणा हुई है तब से ही देखा जा रहा है कि पार्टी के कई और नेता जो है उनके खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज मंजूर नहीं है। और कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक ये हड़कंप मचा हुआ है, जंग सी छिड़ गई है और ये अंतरकला फिर से एक बार उजागर हो गई है दूसरे राज्य में। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि पंजाब में जिस तरह से अध्यक्ष पद की डोर यहाँ पर बदली गई थी, सीएम चेहरा बदला गया था, उससे बवाल हुआ था। यहाँ भी अब वही चीज हरियाणा में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अध्यक्ष पद अब इस बार उदयमान को सौंपा गया, उस पर अब बवाल छिड़ रहा है। तो धीरे धीरे देखा जा रहा है कि सेम चीजें जो है जो पंजाब में हुई थी अब हरियाणा में हो रही है, और बवाल जो है फिर से हरियाणा में छिड़ चुका है, जिस पर अब कांग्रेस को सोचना पड़ेगा और कुछ नए अब विकल्प सोचकर लाने पड़ेंगे और इससे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इस चीज को। बिल्कुल, और सॉल्यूशन नहीं निकला तो फिर से वही हाल यहाँ भी हो जाएगा जैसे 5 राज्यों में उनका हाल देखा गया है। कांग्रेस लगातार अपनी हार पे हार करी जा रही है, लेकिन कोई नए निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी नए हम इंतजार रहेगा नए अपडेट्स का कि आगे कांग्रेस कैसे निर्णय लेती है। उसके लिए हमारे साथ आप सब बने रहे, और इसी के साथ मेघा मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे प्रोग्राम में, और बखूबी आपने हर सवाल का हमें जवाब दिया और सही से इन चीजों को समझाया भी। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए आप लोग भी हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।